हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यजीत जीएस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में जो हम लोग सीरीज चला रहे थे इतिहास की महत्वपूर्ण तिथि का पार्ट 3 लेकर आए। इसके पहले पार्ट 1 और 2 अपलोड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1900 ईस्वी तक के तिथि को देख लिए थे। यहाँ से हम लोग लॉर्ड कर्जन के काल से देखेंगे, लॉर्ड कर्जन के काल से तिथि को आगे देखेंगे। और ये यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट वे में, कि कब क्या हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसे पूरा देखें और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक था। 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत अभियान किया था 1903 ईस्वी में। तिब्बत अभियान 1903 ईस्वी में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 ईस्वी में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1905 ईस्वी का जो बनारस अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था और इसकी अध्यक्षता जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं और इसमें पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया गया था। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता। इसकी घोषणा की जाती है 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है, जबकि बंगाल विभाजन को अंजाम दिया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया जाता है, 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये डेट आप याद रखिएगा कि 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। और यहाँ पे वो इंडिया हाउस नाम का एक सभा गठित करते हैं, इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन में। और श्यामजी कृष्ण वर्मा को भारतीय क्रांतिकारी का पिता भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है। और इस सम्मेलन में, मतलब इस अधिवेशन में पहली बार वो स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं कांग्रेस के मन से, जबकि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं जो कि आर्य समाज के संस्थापक होते हैं। लेकिन कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग का स्थापना करते हैं सलीमुल्लाह खां और आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां, 1906 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, जिसमें गरम दल और नरम दल में विभाजन हो जाता है। 1907 ईस्वी का ये होता है सूरत अधिवेशन, ताप्ती नदी के किनारे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताप्ती नदी के किनारे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस करते हैं, रास बिहारी बोस। और इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों का विभाजन, यानी दोनों अलग हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। 1907 ईस्वी में मैडम भीकाजी रुस्तमा कामा ने स्टुअर्ट गार्ड में प्रथम बार तिरंगा फहराया था। ये प्रथम महिला है, प्रथम भारतीय महिला नहीं, प्रथम भारतीय जिन्होंने प्रथम बार तिरंगा फहराया, और वो थे मैडम रुस्तमा कामा। स्टुअर्ट गार्ड पड़ता है जर्मनी में 1907 में फहराते हैं। और इन्हें भारतीय क्रांतिकारी की माँ कहा जाता है, भारतीय क्रांतिकारी की माँ। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी जाती है। 1908 ईस्वी में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिए जाते हैं। और ये सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी हैं, सबसे कम उम्र में। 1909 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी। वहीं 1909 ईस्वी में अनंत कन्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। जैक्सन कलेक्टर था नासिक जिले का और इसकी हत्या कौन करता है? अनंत कन्हरे जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर देता है। 1911 ईस्वी में दिल्ली का दरबार लगाया जाता है, जिसमें इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मेरी, उनकी रानी का नाम क्या था? मेरी, वो भारत की यात्रा पर आते हैं। और इसी साल यानी 1911 में ही दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। इसके पहले भारत की राजधानी कलकत्ता होती थी। तो 1911 में घोषणा किया जाता है, जबकि भारत की राजधानी दिल्ली 1912 में होता है। और 1911 में भारत का जो वायसराय होता है वो होता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय।
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसके अलावा 1911 में बंगाल से बिहार को अलग किया जाता है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया जाता है। सब घोषणा होता है 1911 ईस्वी में, जबकि सारा इम्प्लीमेंट होता है 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में पढ़ते हैं आगे। 1912 में रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकता है। ये रास बिहारी बोस दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकते हैं और इसके बाद ये जापान चले जाते हैं। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में ये लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना करते हैं और वहीं 1913 में ही गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित किया जाता है। गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित किया जाता है और वो भी उर्दू भाषा में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ कि गदर अंक का पहला जो प्रकाशन हुआ था वो किस भाषा में हुआ था, तो वो हुआ था उर्दू भाषा में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। 1914 में कोमातागारा जहाज की घटना घटती है। ये जापान से लेकर कुछ प्रवासियों को कनाडा लेकर जाता है, जहाँ पे उसको उतरने के लिए नहीं दिया जाता और ये वापस कलकत्ता आता है। तो ये कोमातागारा जहाज की घटना 1914 में घटती है। 1915 में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन होता 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसीलिए हर साल भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, महात्मा गांधी के भारत आगमन के उपलक्ष्य में। महात्मा गांधी से पहले 1893 में अब्दुल्ला सेठ का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और वहाँ से 1915 ईस्वी में भारत आते हैं। 1915 ईस्वी में ही अंग्रेज सरकार द्वारा महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दिया जाता है। यहाँ पे जब गांधी जी भारत आते हैं तो ये घूम घूम कर लोगों को बोलते हैं कि आप अंग्रेजों को सहायता कीजिए, चूँकि इसमें 1915 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। तो ये लोगों को अंग्रेजों को मदद करने के लिए बोलते हैं। इसी से खुश होकर अंग्रेज सरकार महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि देता है, कैसर हिंद की उपाधि। 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है कि काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना कौन करता है? राजा महेंद्र प्रताप। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। और कब करता है? 1915 ईस्वी में। और यहाँ का प्रधानमंत्री जो सरकार बनाता है तो इसके प्रथम प्रधानमंत्री राजा महेंद्र प्रताप बनते हैं, जबकि इसके राष्ट्रपति बरकतुल्लाह को बनाया जाता है, राष्ट्रपति बरकतुल्लाह को। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता 1916 में कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। जबकि मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया जाता है। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा लखनऊ पैक्ट घोषित किया जाता है और इसके तहत गरम दल और नरम दल फिर से एक हो जाते हैं। गरम दल और नरम दल फिर से एक हो जाते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक हो जाते हैं। गरम दल और नरम दल भी एक होते हैं और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी दोनों एक हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। कहाँ? पुणे में। होम रूल लीग की स्थापना बीजी तिलक कहाँ करते हैं? पुणे में। और जो इनका कार्य क्षेत्र होता है ये महाराष्ट्र में, मतलब जो होम रूल लीग की स्थापना करते हैं उनका कहाँ ब्रांच होता है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रांत में और बरार में। मध्य प्रांत और बरार में। महाराष्ट्र पूरा नहीं होता। महाराष्ट्र में मुंबई में इनका कार्य क्षेत्र नहीं होता, मुंबई छोड़कर। महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर। तो इतना का क्षेत्र को कवर कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक होम रूल के माध्यम से। जबकि इनके पहले अध्यक्ष जोसेफ बेपिस्ता को बनाया जाता है, जोसेफ बेपिस्ता। और सचिव बनाया जाता है एनसी केलकर को, सचिव बनाया जाता है एनसी केलकर को। तो वहीं सितंबर में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की स्थापना किया जाता है मद्रास में। सितंबर में होम रूल की स्थापना करते हैं एनी बेसेंट, कहाँ? मद्रास में। और इसके जो मतलब अध्यक्ष होते हैं वो जॉर्ज अरुणडेले होते हैं, जॉर्ज अरुणडेले। बढ़ते हैं आगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि अहमदाबाद में साबरमती की स्थापना कौन करते हैं? गांधी जी। और कब करते हैं? 1916 ईस्वी में। भारत आने के बाद सर्वप्रथम सत्याग्रह गांधी जी कहाँ करते हैं? चंपारण में, बिहार के चंपारण में। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी 3 कठिया पत्ती को समाप्त करने के लिए पहली बार वो बिहार आते हैं और यहीं पे चंपारण में सत्याग्रह करते हैं और यहाँ पे वो जीत जाते हैं और 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया जाता है। 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया जाता है।
1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मॉन्टेग्यू कौन है? तो इसमें ये भारत सचिव होता है, मॉन्टेग्यू भारत सचिव होता है और ये वही घोषणा करता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा और इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मॉन्टेग्यू घोषणा को बाल गंगाधर तिलक ने सूर्य का उषा विहीन कहा था, सूर्य उषा विहीन कहा था, सूर्य उषा विहीन कहा था। किसे? मॉन्टेग्यू घोषणा को। कौन बोले थे? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किए थे। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हो जाता है। वहीं 1918 में गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समर्थन में। पहली बार महात्मा गांधी भूख हड़ताल कब करते हैं? 1918 में। और किसके समर्थन में? अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में। वहीं 1918 में ही गांधी जी द्वारा गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया जाता है, कर नहीं आंदोलन चलाया जाता। तो गांधी जी का स्टार्टिंग में 3 सत्याग्रह होता है, एक चंपारण में, दूसरा अहमदाबाद में और तीसरा खेड़ा में। ये क्रम बहुत बार पूछा गया है। तो पहले चंपारण, दूसरी बार अहमदाबाद और तीसरी बार खेड़ा में। बढ़ते हैं आगे। 1919 में 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। रॉलेट एक्ट क्या था? इसमें ना ही तो कोई वकील होगा, ना ही तो कोई दलील होगा, हमें जिस पर शक होगा उसे हम क्या किया जाएगा? गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये लागू कब होता है रॉलेट एक्ट? 19 मार्च 1919 ईस्वी को। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग में हत्याकांड होता है। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। इसी के विरोध में अमृतसर में कुछ लोग मतलब बैठक कर रहे थे और यहाँ पे जनरल ओडायर ने बिना कुछ सोचे समझे गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। और सरकार इसकी जांच के लिए हंटर समिति की स्थापना करता है। हंटर समिति एक हंटर आयोग है, जो कि हंटर आयोग 1882 ईस्वी में शिक्षा से रिलेटेड है, लॉर्ड रिपन के काल में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की शुरुआत होता है 1919 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है। तो मॉन्टेग्यू भारत सचिव हैं और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हैं। चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हैं। 1919 ईस्वी में ही 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस, पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। डेट याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। 1920 की बात करें तो ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है। कब होता है? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है। और इसी दिन भारत के एक महान नेता बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक की मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन संघ की भी पहली बैठक होती है, स्थापना होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटक, AITUC। और इसकी प्रथम अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। इसकी प्रथम अध्यक्षता कौन करते हैं? लाला लाजपत राय। बढ़ते हैं आगे। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा में हिंसक घटनाएं होती है और असहयोग आंदोलन का स्थगन होता है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना होता है गोरखपुर में और इससे आहत होकर महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। और यहाँ पे उनको 6 साल का सजा होता है, जेल जाते हैं वो। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी को सजा सुनाने वाला प्रथम जज कौन था? तो जस्टिस ब्रूमफील्ड था। जस्टिस ब्रूमफील्ड याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। बढ़ते हैं आगे। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता CR दास करते हैं। और 1922 में ही CR दास कांग्रेस को त्याग देंगे, मतलब कांग्रेस से त्यागपत्र दे देंगे। 1922 ईस्वी में CR दास यानी चित्तरंजन दास कांग्रेस से त्यागपत्र देंगे और 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन करेंगे। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन करेंगे। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया जाता है, स्वराज पार्टी का गठन। बढ़ते हैं आगे। 1924 ईस्वी में 24 द्वारा कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा किया जाता है। गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1924 में। और कहाँ? बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। 1924 में ही सचिंद्रनाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कहाँ? कानपुर में। ये कहाँ करते हैं? कानपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया जाता है? 1924 में। और कौन करते हैं? सचिंद्रनाथ सन्याल। 1925 की बात करें तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है।
1925 में ही चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती है। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान मंडल का अध्यक्ष चुना जाता है और ये प्रथम भारतीय हैं जो केंद्रीय विधान मंडल के अध्यक्ष चुने जाते हैं, और वो कौन है? विट्ठल भाई पटेल। 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला बनी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की वो थे 1917 में एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन। जबकि प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की वो थे सरोजिनी नायडू, और ये कब करते हैं? 1925 में। और कहाँ करते हैं? कानपुर में। कहाँ करते हैं ये? कानपुर में। तो याद रखिएगा, प्रथम महिला की बात करेगा एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला की बात करेगा तो सरोजिनी नायडू। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन होता है। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है, जबकि साइमन कमीशन भारत पहुंचता है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई पहुंचता है, जहां पे इसका जोरदार विरोध किया जाता है, क्योंकि इसमें साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। 1928 ईस्वी में 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। 10 अगस्त 1928 ईस्वी को। इसमें भारत जो सचिव थे वर्कन हेड भारतीयों को चुनौती देते हैं कि आप एक ऐसा संविधान बनाइए जो सभी दलों को मान्य हो। इसी चुनौती को स्वीकार करके मोतीलाल नेहरू एक संविधान बनाते हैं जिसका नाम होता है नेहरू रिपोर्ट, और इसको प्रस्तुत कब किया जाता है? 10 अगस्त 1928 ईस्वी को। और इसमें टोटल 19 मौलिक अधिकार की चर्चा की गई थी। कितने मौलिक अधिकार? टोटल 19 मौलिक अधिकार की चर्चा की गई थी। 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में करते हैं। ध्यान रखिएगा, 1924 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे, जबकि इसी में 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में करते हैं। बढ़ते हैं आगे। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। अभी ऊपर बताया गया था कि 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन होता है और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष होते हैं। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत के मुंबई पहुंचता है, जहां इसका जोरदार विरोध किया जाता है। और 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। लाहौर में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध करते हैं, जहाँ पे उनको लाठियों से प्रहार किया जाता है और एक लाठी उनके सर पर लगता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी ताबूत के लिए कील साबित होगा। 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया जाता, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो लाहौर अधिवेशन होता है, इसमें क्या होता है कि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार तिरंगा लहराते हैं। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम बार स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय लिया जाता है। इसलिए हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। 1930 ईस्वी में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत होता है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 को और पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित होता है। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। उससे पहले 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ नमक आंदोलन तोड़ने के लिए दांडी यात्रा करते हैं, और वो पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, और वहाँ पहुंचकर नमक को बनाते हैं। और वो उसी दिन से, यानी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है? शुरू होता है। और इसी समय 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में होता है, जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कांग्रेस भाग उसमें नहीं लेता है। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, गांधी इरविन समझौता। और ये गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। 5 मार्च 1931 ईस्वी को। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट है कि गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। और इसी समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता को क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता। और इस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस राजी हो जाता है, और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी लंदन जाते हैं SS राजपुताना जहाज से, और वहाँ वो किंग्सबे हॉल में रुकते हैं। वहाँ एक बिल्डिंग है किंग्सबे हॉल, वहीं पे वो रुकते हैं। लेकिन वहाँ पे
जो सांप्रदायिक समस्या होता है उस पर असफल रहते हैं। सांप्रदायिक समस्या के प्रश्न पर असफल के कारण दूसरा गोलमेज सम्मेलन से वो छोड़कर सीधे भारत आते हैं और वहाँ पे आकर फिर से वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, तमाम सारे नेताओं को पकड़कर अंग्रेज क्या करता है, जेल में डाल देता है। यही कारण है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से सफल नहीं होता। 1931 में कराची अधिवेशन होता है जिसमें पहली बार मौलिक अधिकारों पर चर्चा होती है। 1931 का कराची अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी करते हैं, सरदार पटेल जी। और इस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की चर्चा की जाती है, मौलिक अधिकारों की चर्चा की जाती है। बढ़ते हैं आगे। 1931 में 27 फरवरी 1931, माफ़ कीजिएगा यहाँ 1921 है, 1921 नहीं बल्कि 1931। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली और ये डेट इंपॉर्टेंट है। वहीं इसके आगे चले तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सज़ा दी जाती है। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सज़ा दी जाती है 23 मार्च 1931 को। बढ़ते हैं आगे। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करता। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में पार्टिसिपेट करता है। शेष 1930 और 31 के जो गोलमेज सम्मेलन होते हैं प्रथम और तृतीय, उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करता। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले भारतीय नेता B.R. अम्बेडकर हैं, भारतीय नेता B.R. अम्बेडकर है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जब गोलमेज सम्मेलन समाप्त होता है तो मैकडोनाल्ड, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है, ने सांप्रदायिक पुरस्कार यानी सांप्रदायिक घोषणा करते हैं जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, जिसके तहत दलितों को आरक्षण दिया जाता है। लेकिन इसके विरोध में गांधी जी आमरण अनशन शुरू करते हैं। इसमें गांधी जी जेल में बंद हैं, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे समाप्त शुरू करते हैं वहाँ पे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और यहाँ पे वो आमरण अनशन करेंगे। 20 सितंबर 1932 ईस्वी को वो आमरण अनशन शुरू करेंगे और वहाँ पे 26 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होगा जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होगा जिसे पूना पैक्ट कहेगा। और समझौता कराने में मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर सप्रू, ये सब मदद करते हैं, जिसके तहत गांधी जी और अंबेडकर जी में बात होता है और दोनों में एक समझौता होता है जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट कब होता है? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को, 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। बढ़ते हैं आगे। 1933 में भारत की दूसरी महिला नलिनी सेनगुप्ता बने, जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया। प्रथम भारतीय महिला की बात करेगा तो सरोजिनी नायडू और दूसरे भारतीय महिला की बात करेगा तो नलिनी सेनगुप्ता। कब बनते हैं? 1933 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया जाता है, जिसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव और जेपी नारायण होते हैं। आचार्य नरेंद्र देव और जेपी नारायण। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है। 1937 में प्रांतीय स्वायत्ता और कांग्रेस ने मंत्रिमंडलों का गठन किया। 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस पाँच जगह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता है। 5, और वो 5 कौन कौन है? बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। ये 5 प्रांत में कांग्रेस का सरकार बनता है पूर्ण बहुमत वाली, जबकि बम्बई, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम, ये 3 जगह वो सबसे बड़े दल के रूप में कवर करता है। यानी टोटल कांग्रेस का 8 जगह सरकार बनता है, 8 जगह सरकार बनता है 1937 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बनते हैं और इसके सचिव NG रंगा को बनाया जाता है, NG रंगा को। 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा हरिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है और 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है। यह हरिपुरा गुजरात में पड़ता है, जबकि त्रिपुरी जबलपुर यानी MP में पड़ता है। इस समय क्या हुआ था 1939 में कि जब ये सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने मतलब अध्यक्ष बनने जाते हैं, तो गांधी जी एक कैंडिडेट को खड़ा करते हैं जिनका नाम होता है पट्टाभी सीतारमैया, और बोलते हैं कि अगर जो ये हार जाते हैं तो ये मेरी हार होगी। और सुभाष चंद्र बोस इनसे जीत जाते हैं और वो कांग्रेस की मतलब अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जल्दी कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे देते हैं और 1939 ईस्वी में ही
वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 1939 ईस्वी में ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और प्रांत में कांग्रेस मंत्रालय इस्तीफा देता है। होता यूँ है कि 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और उस समय अंग्रेज क्या करता है कि भारत को भी उस युद्ध में शामिल कर देता है, जिससे नाराज होकर कांग्रेस का जो 8 प्रांत में एक सरकार बना हुआ था उससे वो क्या करता है, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता है। और इसी के खुशी में मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाता है। क्योंकि कांग्रेस इस्तीफा दे देता है तो मुस्लिम लीग अम्बेडकर के साथ मिलकर, इनके साथ कौन भी खुश होते हैं, अम्बेडकर जी इनके साथ मिलकर मुक्ति दिवस मनाते हैं। 1940 ईस्वी में उधम सिंह द्वारा माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है लंदन में। माइकल ओडायर वही है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का ऑर्डर देता है। 1940 ईस्वी में गांधी जी ने पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करते हैं 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को, और इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बनते हैं, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त बनते हैं। और ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ये दिल्ली चलो आंदोलन, पढ़ते हैं आगे। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव पेश किया जाता है लॉर्ड लिथगो के द्वारा, जो वायसराय होता है लॉर्ड लिथगो। और इस अगस्त प्रस्ताव में बोला जाता है कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट्स के दर्जा देंगे, लेकिन भारतीय ये बात स्वीकार नहीं करते हैं। और 1940 में ही जिन्ना लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान राष्ट्र की प्रथम बार मांग करता है कि भारत से अलग हमारा एक देश हो जिसका नाम क्या हो, पाकिस्तान। 1941 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है, जबकि इनका जन्म 1861 ईस्वी में होता है, 1861 में। 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, जिसमें गांधी जी नारा देते हैं करो या मरो। 1943 में 23 मार्च 1943 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का निश्चय करता है, 23 मार्च 1943 ईस्वी को। 1946 में नौसेना विद्रोह होता है, जो कि रंगभेद के कारण नौसेना जो विद्रोह कर देता है, और मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल जी के अनुरोध करने पर ये नौसेना विद्रोह खत्म होता है। किनके अनुरोध, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत आती है, 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना, जिसके तहत अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। 20 फरवरी 1947 की इटली की घोषणा करता है। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इटली होता है, वो घोषणा करता है 20 फरवरी 1947 ईस्वी को कि जून 1948 से पहले हम सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे, जून 1948 ईस्वी से पहले। और इसी के बाद माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना दिया जाता है, और ये 34वां क्रम के भारत के वायसराय हैं, 34वां क्रम के। और ये माउंटबेटन 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना लाता है, जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान नाम का 2 देश बनाया जाता है, भारत और पाकिस्तान। और भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, जबकि पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो दोस्तों, ये आज की तिथि का जो भी है यहीं समाप्त होता है। ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे हर तरह के एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो तिथिवार है ज़रूर पूछा जाता है। तो आप इसे 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, आपको 100% फ़ायदा होगा। और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।